जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग सुबह 7 बजे जुड़िए। एकदम लाजवाब लाइव सेशन सभी चलाए जाएंगे। ये क्लास आर्मी के बच्चों के लिए स्पेशल होने वाली है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में कौन सी वस्तु चुंबकीय है? ऑप्शन ए पारा, बी लोहा, सी सोना, डी चांदी। तो आपका जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी। लोहा क्या है? एक चुंबकीय वस्तु या धातु है। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पारा के विषय में जान लेंगे। दोस्तों पारा क्या है? पारा का संकेत दोस्तों Hg है। इसे मरकरी भी कह रहे हैं दोस्तों, याद रहेंगे। यह डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का दोस्तों? डी ब्लॉक का यह तत्व है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों जो होता है वह कितना होता है? वह 80 होता है दोस्तों, याद रहेंगे दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग दोस्तों। इसकी प्राप्ति प्राप्ति इसकी दोस्तों सीने बार से होता है। किससे दोस्तों? सीने बार से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों यह क्या है? यह ऊष्मा का चालक है। यह ऊष्मा का चालक है, कंडक्टर है। लेकिन विद्युत का कुचालक है। दोस्तों विद्युत का क्या है यहाँ पर? ये विद्युत का कुचालक है, याद रखेंगे। और इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये दोस्तों काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसे भी याद रहेंगे आप लोग। और इसका जो उपयोग होता है देखेंगे, यह ऊष्मा का चालक है, यानी क्या? तापमापी है ये। तो क्या दोस्तों? यह तापमापी में उपयोग किया जाता है। यह क्या है? तापमापी है। जैसे डॉक्टर वगैरह क्या करते हैं, फीवर वगैरह हम लोगों का जांच करते हैं, समझ रहे हैं। तो जो तापमापी है, तापमापी में भी उसका उपयोग होता है दोस्तों। और बैरो माने वायुमंडलीय दाब किसे तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो बैरोमीटर में भी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक यानी पारा का पाठ्यांक जब अचानक गिर जाता है तो कहते हैं आंधी तूफान आएगी। तो दोस्तों वहां भी पारा ही उपयोग होता है दोस्तों। और याद रखेंगे घनत्व भी, यानी जल का घनत्व किससे? आप लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। किससे? हाइड्रोमीटर से। वहां भी क्या है दोस्तों? आपका पारा ही प्रयोग होता है दोस्तों। और दोस्तों आप लैक्टोमीटर में भी पारा उपयोग करते हैं दोस्तों। कहाँ दोस्तों? लैक्टोमीटर में भी क्या करते हैं आप लोग? पारा उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रहेंगे। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और है दोस्तों, यह क्या है? यह जहरीला भी है। यह जहरीला भी है, ठीक है। तो ये रहा पारा के विषय में आपको टोटल जानकारी मिली दोस्तों। यदि जो बच्चे नए हैं, देखिए ना, आपको साइंस में पूरा 22 नंबर यदि लाना है तो आप आर्मी क्राउन से जुड़े, वर्दी को पहने आप। और डिपेंड ऑन यू, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है तो सबसे अधिक क्या नष्ट होता है दोस्तों? दोस्तों सबसे अधिक तो आपका फॉलिक एसिड नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन सी जो होता है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उसके बाद आप प्रोटीन भी कह सकते हैं, यानी ए और बी। तो क्या होगा? डी ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कार्बन है एक। दोस्तों कार्बन एक दोस्तों अधातु है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कार्बन एक अधातु है। कार्बन का डिफिनेशन, जिसको जलाने पर काला धुआं निकलता है वह कार्बन कहलाता है दोस्तों, याद रहेंगे। यदि लोहे में कार्बन की मात्रा को ज्यादा बढ़ाएंगे ना तो वह लोहा खराब क्वालिटी का हो जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और जो केस होता है ना आपका, हेयर बाल, आपका जो केस होता है दोस्तों, वह पूर्ण रूप से कार्बन का ही बना होता है, समझ रहे हैं। कार्बन का ही बना होता है। आपको सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको कोई फोर्स नहीं है। किसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? कैल्शियम, आयोडीन, लोहा और फ्लोरीन दोस्तों। एनीमिया को दोस्तों एक रोग, इसका और नाम और है, इसको कहते हैं रक्त अल्पता। रक्त अल्पता इसका जो प्रारूप होगा, माने रक्त की कमी दोस्तों। रक्त में दोस्तों क्या दोस्तों? लोहा पाया जाता है, इसे आप लोग याद रहेंगे। तो क्या होगा? आप क्या बताएंगे? एनीमिया नामक रोग होता है लोहा की कमी से, यानी कि ब्लड में लोहा की कमी से, यानी ब्लड की कमी से, समझ रहे हैं?
हमारी बात दोस्तों, एनीमिया को रक्ताल्पता भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपका जो कैल्शियम है, यदि कैल्शियम की कमी हुई तो आपकी हड्डियां क्या हो जाती हैं, हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती हैं। इसीलिए आपको क्या कहा जाता है कि आप दूध पीजिए, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। आयोडीन से दोस्तों गलाकंठ या गलकंठ नामक रोग होता है, गलकंठ नामक, जिसमें क्या होता है, जैसे आप लोग घेंघा भी कहते हैं, गला में क्या होता है, सबका सूजन आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि वायु में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों। सबसे अधिक क्या है आपका 78, यानी 78 से 80% तक क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। अभी तक जो खोज हुई है उसमें सबका अलग अलग का बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा है, लेकिन हम लोग जो सही जवाब होने वाला है वो क्या है, 3। कौन होगा दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। कुछ लोग कह रहे हैं इसकी 5 अवस्थाएं भी होंगी, तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है। अभी मात्र 3 अवस्थाएं हैं, इसी से क्वेश्चन बनेंगे। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है, ढलवा लोहा, इस्पात, पीटवा लोहा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोहे का जो शुद्धतम रूप होगा वह होगा आपका पिटवा लोहा दोस्तों। दोस्तों इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों 0.06% से कम होता है दोस्तों, यह शुद्ध लोहा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा कम होगी वह लोहा शुद्ध होगा दोस्तों, याद रहेंगे। और दोस्तों इसमें यही पूछता है कि पिटवा लोहा में कभी कभी पूछता है कि कार्बन का कितना परसेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, कार्बन उसमें 0.06% होता है। क्या होता है, कार्बन। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें यह शुद्ध लोहा होता है, इसलिए इसमें वेल्डिंग आसानी से होती है। वेल्डिंग समझ रहे हैं आप लोग, वेल्डिंग क्या है, एक परमानेंट क्या है, जोड़ है, दो दो टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है। वेल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, रिवेटिंग वेल्डिंग, फ्रेज वेल्डिंग, प्रेस वेल्डिंग, समझ रहे हैं। और ढलवा लोहा दोस्तों, ये थोड़ा सा खराब क्वालिटी का लोहा है दोस्तों। इसमें क्या है 2.1 से लगभग में 6% तक क्या होता है, इसमें कार्बन पाया जाता है। इसे भी आप लोग जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जब धातु को गर्म किया, हाँ, जब धातु गर्म होती है तो धातु का घनत्व दोस्तों, जो उसकी डेंसिटी होती है, जब धातु को गर्म करेंगे आओ तो घनत्व क्या होता है, घनत्व माने क्या होता है, घनत्व माने होता है मोटापन। घनत्व उसका क्या होता है, उसको घट जाता है। उसका स्ट्रक्चर, धातु क्या होता है, उसको पतला हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर जो बनावट होता है ना, वह एकदम चेंज हो जाता है दोस्तों। दोस्तों इसमें एक टॉपिक है हीट ट्रीटमेंट, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। हीट ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं उष्मा उपचार। दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग, यदि आप लोग किसी लोहे को गर्म अवस्था में आपने उसे मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलन बिंदु तक आपने उसको गर्म किया, गर्म करने के बाद तुरंत यदि आपने पानी में डाल दिया, इसमें दोस्तों पानी में डाल दिया, पानी में या ऑयल में, कहते हैं तेल में, तो क्या जो रिजल्ट बनेगा ना दोस्तों, समझ रहे हैं, वो काफी कठोर होगा। उसके बाद धातु क्या होगा दोस्तों, उसे कहते हैं कठोरीकरण, या धातु क्या होगा, धातु आपका काफी ज्यादा कठोर हो जाएगा। और अगली बात, यदि आपने उसको गर्म किया, समझ रहे हैं, किसको, लोहे को गर्म किया, और आपने क्या किया, पानी तेल में न डालकर आपने उसे वायुमंडल में रख दिया, या उसी में मैंने उसको निकाल कर बाहर रख दिया आपने, वायुमंडल में रख दिया आपने, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो क्या होगा, टफ से क्या होगा, वो मुलायम हो जाएगा। क्या बोलूं सबका, वह मुलायम हो जाएगा। तो ये रही आपके ज्ञान की बात। आप लोगों को जहां से ज्ञान मिल रहा है आप लोग उसको नोट करिए। जो बच्चे न्यू हैं, जिनको वर्दी पहनना है और जिनको टोटल 22 नंबर अचीव करना है, साइंस को विधिवत पढ़ना है, वो आर्मी क्राउन से जुड़े और अपनी सफलता को एकदम निश्चित करें। अगला क्वेश्चन, कौन सी अधातु अधातु ने कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, सल्फर, ब्रोमीन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, परम सत्य जवाब। आर ए ब्रोमीन, और क्या होता है दोस्तों, पारा। दोस्तों ये दोनों दोनों दोस्तों क्या है, दोनों अधातु हैं, और ये क्या है, कमरे के ताप पर क्या होती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप दोनों को याद रखेंगे, किसको, ब्रोमीन को और पारा को भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हैजा किसके कारण से होता है दोस्तों। हैजा दोस्तों यह जीवाणु के द्वारा फैलता है दोस्तों।
दोस्तों इसको दोस्तों एशिया का महामारी भी कहा जाता है दोस्तों, याद आएंगे कुछ। इसे क्या कहेंगे आप लोग, एशिया का महामारी। और दोस्तों एक बात और, यह कैसे फैलता है दोस्तों, यह आपका दूषित जल और संक्रमित भोजन से फैलता है, संक्रमित भोजन से फैलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, जेड जॉनसन ने, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, जेड जॉनसन ने। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तैरने का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने दोस्तों, तैरने का सिद्धांत, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। गैलीलियो ने ये समझ ये सब दूरबीन खोजे हैं, दूरबीन के विषय में इन्होंने अपनी जानकारी दी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है केस का मुख्य संरचनात्मक पदार्थ, केस माने बाल, बाल किसके बने होते हैं? केराटिन, विटामिन, थायमिन, बायोटिन। तो अब क्या बताएंगे आप लोग, केराटिन के बने होते हैं। किसके दोस्तों? केराटिन के दोस्तों। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जो होता है मेनालिन, मेनालिन दोस्तों, ये क्या करता है, आपके शरीर का जो कलर है ना उसको मेंटेन करता है, समझ रहे? अगर मेनालिन कम हो गया तो बॉडी का रिजल्ट क्या बनेगा, सफेद हो जाएगा, जिसे कहते हैं चितकबरा हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, कहीं सफेद हो जाएगा, समझ रहे हमारी बात? तो आपके जो शरीर का जो रंग है वह मेनालिन ही दोस्तों फिक्स करता है दोस्तों, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये सब तो विटामिन है, विटामिन खोज फंक ने किया था। ये थायमिन है दोस्तों, इसे कहते हैं विटामिन B1, ठीक है, समझ रहे हैं? इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है, बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है मायोटिन और एक्टिन क्या है? मांसपेशी एंजाइम, मांसपेशी प्रोटीन, मांसपेशी कार्बोहाइड्रेट, मांसपेशी वसा। तो इसका जो सही होने वाला है दोस्तों वह होने वाला है मांसपेशी प्रोटीन, यानी मायोटिन और एक्टिन क्या है दोस्तों, ये मांसपेशी प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्राव किसकी विशेषता है दोस्तों? अम्ल का स्राव दोस्तों अमाशय से होता है दोस्तों। ये अम्ल क्या दोस्तों आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है दोस्तों। इसका जो स्राव होता है दोस्तों अमाशय से होता है, अमाशय यानी पेट। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी नंबर क्या होगा आपका, राइट जवाब होगा। छोटी आंत बढ़िया दोस्तों, ये आपकी जो छोटी आंत है ना, रियल में यह सबसे लंबी होती है, याद रहेंगे आप, जो इसका नाम अपोजिट है। अगर छोटी आंत रहेगी तो क्या होगा, यह सबसे लंबी रहेगी, सबसे लंबी। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पौधे का कौन सा ऊतक जल का संवहन करता है? जे फॉर जल, फॉर क्या होता है, जे फॉर जाइलम, याद करने का ट्रिक। तो जाइलम क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। खनिज पदार्थ क्या होगा, फ्लोएम, ये होगा फ्लोएम होगा दोस्तों, क्या होगा यहाँ पर, ये फ्लोएम होगा, फ्लोएम। इससे खनिज पदार्थों का परिवहन होता है, खनिज पदार्थ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये, ठीक है। क्लोरोफिल से क्या होते हैं, पत्ते हरे होते हैं, हरे होते हैं क्या, पत्ते आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डायलिसिस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक मरीज का गुर्दा या किडनी एक काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानना। गुर्दा और किडनी एक ही नाम है इनका, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी रक्त को छानना। जब ये खराब हो जाते हैं तो क्या दोस्तों कहते हैं, इनको डायलिसिस पर रखा गया है, तो क्या दोस्तों वहां पर डायलिसिस इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन सा अंग अवशेषीय अंग नहीं है? समझ रहे हैं? तो मैंने पहले की चीजों को, यानी कि कुछ जैसे घटनाएं होने वाली हैं, उनको आभास कैसे होगा आपको, समझ रहे हैं मेरी बात? तो दोस्तों, ये कान से भी हो जाता है, मस्तिष्क से भी हो जाता है, अक्ल दाढ़ से भी होगा। अपेंडिक्स का दोस्तों यह एक रोग है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ये सही जवाब क्या होगा आपका? ये अपेंडिक्स। ठीक है, यह आपका अवशेषी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं। किस मानव अंग का वजन लगभग, माने मानव का ऐसा कौन सा अंग है, पार्ट है, कह रहा है कि उसका जो वेट है 1.4 किलोग्राम और हर मिनट इसे 0.85 लीटर रक्त गुजरता है दोस्तों। तो आप क्या बताएंगे? मस्तिष्क दोस्तों। क्या है? मस्तिष्क। आपके ब्रेन का जो वजन होता है दोस्तों, वह 1400 से क्या होता है दोस्तों? 1300, यानी क्या बताएंगे आप लोग? 1300 से 1400 क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ग्राम होता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, हर मिनट में लगभग में 1.25 किलो ब्लड, यानी क्या होगा आपका? 0.85 क्या होगा आपका? लीटर ब्लड क्या होता है? गुजरता है ब्रेन से दोस्तों। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के विरुद्ध यानी पोलियो को रोकने के लिए किसने पहला प्रभावी टीका तैयार किया था? ये एकदम नोबेल क्वेश्चन है, इसको आप बोल सकते हैं कि ये नोबेल क्वेश्चन है। तो कौन था? तो हुआ था जोनासन साल्क ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आप एग्जाम में आ चुके हैं। स्वाद का पता लगाने वाले प्रापकों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? संवेदी प्रापक। क्या होगा आपका? संवेदी प्रापक। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सभी नोबेल क्वेश्चन है। हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? यानी मानव शरीर का सैनिक, यानी कि यह बाहरी क्रियाओं से फाइट का काम करता है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे सफेद रक्त कणिका। क्या होता है दोस्तों? WBC। WBC दोस्तों क्या होता है? यह रोगों से फाइट करता है, उनसे युद्ध करता है दोस्तों। दोस्तों इसका जो लाइफ टाइम, इनका जो जीवन समय होता है दोस्तों, वह होता है 13 से दोस्तों होता है 20 दिन होता है दोस्तों। इनका निर्माण दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों, याद रहेंगे दोस्तों। दोस्तों इसमें जो आरबीसी है दोस्तों, इसका जीवन काल दोस्तों कितना होता है दोस्तों? ये होता है 20 से 120 दिन होता है दोस्तों। इसका मुख्य क्या कार्य क्या दोस्तों? ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना या संचार करना। एक होता है दोस्तों प्लेटलेट्स। दोस्तों इनका जो जीवन काल होता है, इसे बार बार पूछा है, होता है 3 से 5 दिन होता है दोस्तों। इनका जो रंग होता है दोस्तों, रंग कैसा होता है? रंग इसका, तो आप बताएंगे सर इसका रंग तो पीला होता है दोस्तों। कैसा दोस्तों? इसका रंग पीला होता है, किसका? प्लेटलेट्स का। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो आपका जो सही जवाब होने वाला है, क्या होने वाला है? वो होगा सफेद रक्त कणिका। सफेद रक्त, ये इसे कहते हैं WBC। ठीक है, ये क्या करता है? हमारे शरीर में यदि चोट वगैरह, घाव वगैरह लग गया तो उसको भी जल्दी ठीक करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कराकुलिस ट्यूब का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? एक्सरे दोस्तों। एक्सरे यानी एक्स जो रे माने कहते हैं किरणें, ये जो एक्स किरणें होती है दोस्तों, वो कुलिस ट्यूब से ही बाहर निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, रेडियो तरंगे आपको पता है, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, और इनका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इनका जो है उपयोग क्या कहाँ होता है दोस्तों? इनका उपयोग होता है रडार वगैरह को पता करने में, सैनिकों के कहाँ है रॉकेट, मिसाइल, विमान, उनका एकदम सही सही जानकारी आप रेडियो तरंगों से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये गामा किरणें आपको पता है, ये गामा किरणें, इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक कार्य दोस्तों इनकी वेधन क्षमता होती है, इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, और ये 14 mm मोटी प्लेट को भेद सकती है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, करा भू स्थिर उपग्रह का कक्षीय वेग
कितना होता है दोस्तों। तो यदि सही जवाब देखें तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है, बट इसका जो सही एक्यूरेट जवाब होता है दोस्तों वो होता है 3.01 किलोमीटर क्या होता है प्रति सेकेंड। याद रहेंगे आप लोग। जो आपका भू स्थिर उपग्रह होता है दोस्तों उसकी चाल 3.01 किमी प्रति सेकेंड है, और उसका परिक्रमण काल का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा करने में जो समय लिया दोस्तों उसे परिक्रमण परिक्रमण काल कहते हैं। काल मतलब समय होता है, इसे आप लोग याद रहेंगे। उसका जो परिक्रमण काल होता है वो कहता है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर, यानी क्या होता है 24 का होता है 24 घंटा में क्या करता है या एक चक्कर दोस्तों क्या करता है लगा देता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई यानी पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर, तो क्या बताएंगे आप लोग 36,000 किलोमीटर दोस्तों। 36,000 किलोमीटर यानी पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए ना, आप लोगों को हम ये बार बार ये आपको नहीं कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। सो यदि आपको अच्छा लग रहा है सेशन, यदि आपको वर्दी पहनना है तो बिल्कुल आप जुड़े, आपके सपने साकार होंगे यहाँ से। माध्यम में तापमान के वृद्धि होने से प्रकाश की गति, दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, रोमर ने बताया था कि प्रकाश के गति पर ताप, दाब, वायुमंडल, ठंडी, बरसात, माने कि कुछ भी नहीं होता है, मैंने प्रकाश के गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर पड़ता है, उसे याद रखेंगे, लेकिन प्रकाश की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्या बताएंगे आप लोग? अपरिवर्तित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 24 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठंड में हमारे कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? उष्मा की आपूर्ति करते हैं। गलत बात। ऑप्शन नंबर बी, उष्मा विकृत नहीं करते। वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, शरीर से उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो आपका जो सही जवाब होने वाला वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो आपके गर्म कपड़े होते हैं ना, क्या करते हैं ना, वे तापमान को बनाकर रखते हैं, यानी जो इंटरनल टेम्परेचर शरीर का दोस्तों उसको बनाकर रखते हैं, उसको बाहर नहीं जाने देते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, तो उनके बीच में तो छोटे छोटे क्या होते हैं, गैप होते हैं। वो गैप में क्या होता है ना कि वायु क्या होते हैं, वायु पूरी तरीके से चिपक जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बाहर की जो हवाएं हैं ना उनको जाने नहीं देती हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, यदि आप लोग बाइक वगैरह चला रहे हैं, आपको ज्यादा ठंडी वगैरह लग रही है, तो आप लोग न्यूज पेपर नहीं होता है, पहले न्यूज पेपर को आप अपने बदन में लिपेट लें। उसके बाद उसके ऊपर से स्वेटर, अगर हल्का भी कपड़ा आप पहन लेंगे तो ठंडी का आभास आपको बिल्कुल कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके माध्यम से पहुंचती है? परावर्तन, संवहन, विकिरण, परासरण। तो आप बताएंगे विकिरण यानी रेडिएशन। दोस्तों विकिरण के द्वारा क्या होता है ना, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यानी विकिरण के माध्यम से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर क्या होता है, पहुंचता है दोस्तों। और सूर्य की किरणों का जो फैलाव होता है ना, वो वायुमंडल में मौजूद धूल कणों से होता है, क्योंकि जब वो प्रकाश धूल कणों पर पड़ता है ना, तो ये प्रकाश क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं, यानी माने परावर्तित होते हैं। तो क्या होता है, उनका फैलाव होता है दोस्तों, याद याद है आप लोग। और संवहन में क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। क्या होता है आपका? वायुमंडल क्या होता है आपका? वायुमंडल आपका गर्म होता है। एक अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस माध्यम से होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो ये बहुत ही ज्यादा नोबेल क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अनुदैर्ध्य तरंग है दोस्तों वो निर्वात में गमन नहीं करती। निर्वात एक ऐसा प्लेस जहां आपका ध्वनि प्रकाश कुछ न हो, ठीक है, वायुमंडल ही ना हो, उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, वहां ध्वनि गुजर नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करा के कारों के हेड लैंप में किस प्रकार के दर्पण, जो कार का हेड लैंप का मतलब सामने वाला शीशा जिसमें आप लोग प्रकाश निकलता है सड़क पर सामने, तो दोस्तों वो क्या होता है, वह परवलयिक क्या होता है, क्या होता है, वह परवलयिक दर्पण होता है। इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और जो बाइक का साइड मिरर, जो बगल बगल में दो आपके हैंडल के नीचे जो आपके हैंडल के ऊपर जो शीशे आपके लगे होते हैं दोस्तों, वे अवतल दर्पण के होते हैं। साइड मिरर किसके? अवतल दर्पण, साइड मिरर आपके जो बने होते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों किलोवाट घंटा बहुत बड़ी इकाई है, किसकी दोस्तों? ऊर्जा की इकाई है। किसकी? ऊर्जा की इकाई है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चे केयर नहीं करते हैं, ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ ही गया, सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरणों की होती है दोस्तों। तो अपना सेशन हम लोग यहीं पर आज समाप्त करते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।